बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गणेश अपनी पत्नी माया के साथ रहता था। उसके पास एक छोटा सा बगीचा था जिसमें वो अमरूद की खेती किया करता था, जिसकी वो बहुत अच्छे से देखभाल किया करता था। वो अपने बगीचे के अमरूद को पास के एक शहर में बेचने के लिए जाया करता था और उन अमरूद को बेचने के बाद जो पैसे उसको मिलते थे उसी से वो अपना और अपनी पत्नी का पेट भरा करता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त निकलता है गया, उसके अमरूद के पेड़ खराब होने लगे। पेड़ों पर लगे सभी अमरूद पर काले निशान पड़ने लगे, जिससे उसके अमरूद को कोई नहीं खरीदता था। जब भी वो किसी फल वाले व्यापारी के पास जाता तो कोई भी व्यापारी उसके फल नहीं खरीदता। भाई, तुम इतने सड़े हुए अमरूद कहाँ से लेकर आए हो? मैं तो क्या पूरे मार्केट में कोई भी तुम्हारे ये अमरूद नहीं लेगा। अरे भैया, आप गलत सोच रहे हो। मेरे बगीचे के अमरूद बहुत ही मीठे हैं। आप एक बार इन्हें खाकर तो देखिए। अरे तुम्हारे अमरूद कितने गंदे हैं, कौन खरीदेगा इन अमरूदों को? और जब ये अमरूद दिखने में ही इतने गंदे हैं तो खाने में तो कितने खराब होंगे। नहीं चाहिए ये अमरूद, तुम्हें कहीं और जाकर बेचना होगा ये सड़े हुए अमरूद। फिर गणेश शहर के सभी व्यापारी के पास जाता है और उन्हें अपने अमरूद बेचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी व्यापारी उसके अमरूद खरीदने को तैयार नहीं था। कभी व्यापारी यही कहते हैं कि तुम्हारे अमरूद बहुत खराब हैं, इन्हें कोई नहीं खरीदेगा। सभी व्यापारियों की ये बातें सुनने के बाद गणेश बेचारा दुखी होकर अपने घर लौट आता है और अब तो ये हर रोज होने लगा। वो बेचारा रोज रोज अमरूद बेचने शहर जाता, लेकिन कोई भी व्यापारी उसके अमरूद नहीं लेता। उस बेचारे के अमरूद अब ऐसे ही पड़े पड़े सड़ने लगे, जिनको देखकर गणेश को बहुत दुख होने लगा। और अब तो धीरे धीरे उसकी सारी जमा पूंजी भी खत्म होने लगी थी और वो बहुत ही गरीब होने लगा। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए भी उसने कई लोगों से पैसे मांग कर बहुत कर्जा कर लिया था और कुछ ही दिनों बाद कर्जदारों ने उसके घर का सामान भी ले जाना शुरू कर दिया था ताकि वो कर्ज की रकम को वसूल कर सके। उन सभी कर्जदारों में से एक कर्जदार था ठाकुरदार, और ठाकुरदार के पास एक बहुत बड़ा फलों का बगीचा था। ठाकुर बहुत ही लालची आदमी था। उसके बगीचे के फल अच्छे होने की वजह से सारे व्यापारी उसी से फल खरीदते थे। इसी बात का फायदा उठाकर ठाकुर व्यापारी को ऊंचे दामों में अपने फल बेचा करता था और ठाकुर कभी भी किसी को अपने से ऊपर नहीं देखना चाहता था। और अब वो गणेश की ऐसी हालत देखकर मन ही मन बहुत खुश होता है। अरे गणेश भाई, मैंने सुना तुम्हारे ऊपर बहुत कर्जा है और तुम्हारे अमरूद के सारे पेड़ भी खराब हो गए हैं और अब तुम्हारे पास कोई काम भी नहीं बचा है। अगर तुम काम करना चाहो तो तुम मेरे यहाँ बेलदारी का काम कर सकते हो, वरना अगर तुम चाहो तो रोड पर भीख भी मांग सकते हो। ठाकुर की ये बात सुनकर गणेश को बहुत गुस्सा आ जाता है। सुन ले मेरी बात ठाकुर, तुझे तेरे पैसों पर बहुत घमंड है ना। एक दिन तेरा ये घमंड मैं चोर कर दूंगा। देख लेना, एक दिन मैं तुझसे ज्यादा अमीर बनकर दिखाऊंगा। और सुन ले, तेरे यहाँ काम करने से अच्छा मैं भीख ही मांग लूंगा। फिर गणेश की ये बात सुनकर ठाकुर को बहुत गुस्सा आया। पागल आदमी, मैं तो तेरा भला सोच रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, गधा गधा ही होता है, तू नहीं समझेगा। और मैं भी देखता हूँ तू मुझसे ज्यादा अमीर कैसे बनता है। और अब एक बात और, तेरे पास मेरा कर्ज चुकाने के लिए केवल 25 दिन है। अगर तूने 25 दिन में मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो मैं तेरे घर पर कब्जा कर लूंगा। ध्यान रखना अब तुम मेरी बात का, केवल तेरे पास 25 दिन है अब। इतना बोलकर ठाकुर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। गणेश भी दुखी होकर अपने घर चला जाता है। माया, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अपन अपना कर्जा कैसे उतारेंगे। अब तो मुझे कोई 1 रुपया देने को भी तैयार नहीं है और अब मैंने अगर कर्जा नहीं चुकाया तो ये लालची ठाकुर अपने घर पर कब्जा कर लेगा और अपन को रोड पर रहना पड़ेगा। अरे, आप इतनी जल्दी निराश क्यों होते हो? ऐसे कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।
भगवान ने अगर हमें इस धरती पर भेजा है तो वो हमें भूखा नहीं रखेगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। और अब आप खाना खा लीजिए, आज केवल एक रोटी ही बची है, क्योंकि आज घर में केवल 2 रोटी का आटा था। वो दोनों ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी बाहर से उन्हें आवाज आती है। अरे यहाँ कोई है, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं काफी दूर से अपना सफर तय करके आ रहा हूँ। अगर आपके द्वार मुझे कुछ खाने को मिल जाता तो आपको इस ऋषि मुनि की बहुत दुआ लगती। इतना सुनते ही गणेश की पत्नी घर के बाहर जाती है। प्रणाम ऋषि मुनि, आप मुझे माफ करना, मैं मजबूर हूँ। जैसे ऋषि मुनि के सामने मैं झूठ नहीं बोल सकती कि घर में खाने को कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तो घर में एक रोटी बची हुई है। लेकिन ऋषि मुनि, वो एक रोटी मेरे पति के लिए है, क्योंकि उन्होंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। गणेश अंदर से ये सब सुन लेता है, इसलिए वो एक रोटी को लेकर बाहर आता है। प्रणाम ऋषि मुनि, आप इस भोजन को ग्रहण कीजिए। मैंने तो अभी बाजार में कुछ खा लिया था, मुझे भूख नहीं है, आप इसे खा लीजिए। गणेश की इस बात से ऋषि मुनि समझ चुके थे कि उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया और वो झूठ बोल रहा है। गणेश की इस इंसानियत देखकर ऋषि मुनि बहुत खुश हो जाते हैं। गणेश बेटा, मैं तुम्हारी इंसानियत देखकर बहुत खुश हुआ। तुम्हें मुझसे जो भी मांगना है तुम मांग सकते हो। नहीं नहीं मुनि, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ये तो मेरा फर्ज है। आप बस मुझे इतना सा आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरा सारा कर्जा उतर जाए और मेरी सारी गरीबी दूर हो जाए। गणेश की ऐसी बातें सुनकर ऋषि मुनि ने अपनी शक्तियों से एक पानी का लोटा प्रकट किया। बेटा, ये कोई साधारण पानी नहीं है। तुम इस पानी को जिस भी पौधे में डालोगे वो पौधा अमर हो जाएगा। उस पेड़ के फल कभी खराब नहीं होंगे। ऐसा बोलकर ऋषि मुनि गणेश को लोटा देकर वहाँ से चले जाते हैं। क्या सच में ऐसा हो सकता है? फिर गणेश उस लोटे को लेकर अपने बगीचे में जाता है और अपने सभी अमरूद को पेड़ों पर उसका पानी डाल देता है और अपने घर आ जाता है। फिर अगले दिन सुबह जब गणेश अपनी बगीचे में जाकर देखा तो उसके सारे अमरूद के पेड़ों पर अलग ही चमकदार अमरूद लगे थे। तो वो एक अमरूद को तोड़कर हाथ में लेता है, तभी वो अमरूद एक सोने का अमरूद बन जाता है। यह देखकर गणेश बहुत खुश हो जाता है और उस अमरूद को लेकर शहर के एक सुनार के पास आता है। सुनार उस अमरूद की जांच करके गणेश को अमरूद के बदले काफी सारे पैसे दे देता है। तो गणेश पैसों को लेकर सबसे पहले ठाकुर के यहाँ जाकर उसके कर्ज के पैसे लौटा देता है। ठाकुर गणेश के पास इतने पैसे देखकर सोच में पड़ जाता है। गणेश के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? कल तक तो ये काम के लिए इधर उधर भटक रहा था, लेकिन छोड़ो, मुझे क्या करना है, मुझे तो मेरा कर्ज के सारे पैसे मिल गए। फिर ऐसे ही गणेश धीरे धीरे सोने के अमरूद को बेचकर बहुत ही अमीर बन जाता है। गणेश को इस तरह अमीर बनते हुए ठाकुर हैरानी में पड़ जाता है। कल तक तो ये गणेश रोड पर भीख मांग रहा था, लेकिन आज पता नहीं इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। लगता है इसके हाथ कोई खजाना लग गया है, मुझे इस बारे में पता करना होगा। फिर रात में ठाकुर गणेश के बगीचे में जाता है और उसके बगीचे में हरे भरे अमरूद देखकर खुद से बोलता है, लगता है इसके अमरूद सोने के हैं, इसीलिए ये रोज रोज शहर के सुनार के पास जाया करता था। फिर ठाकुर जैसे ही अमरूद तोड़कर हाथ में लेता है तो वो अमरूद काला पड़ जाता है, क्योंकि वो अमरूद किसी भी लालची व्यक्ति के हाथ में जाते ही काला पड़ जाया करते थे। उन अमरूद को केवल वही व्यक्ति तोड़ सकता था जिसके मन में कोई लालच ना हो। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, हमें कभी किसी चीज का लालच नहीं करना चाहिए और कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।